Hello students, good morning. Today I will teach you math class 4th chapter 5 exercise 5.4 and 5.5. Okay, so let's start. Take out your book and notebook. Page number 112. Exercise 5.4 question number 1. Write the first two common multiples of the following pair of numbers. Okay, मैंने आपको बताया था कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे हमें जो दो डिजिट दी हुई है वो दोनों डिजिट के जो मल्टीपल्स है वो दोनों टेबल में होने चाहिए। ओके, दोनों डिजिट में होने चाहिए। तो फर्स्ट है हमारे पास जैसे 4 and 5, 4 and 5 इसके टू कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32। ओके, और इसी तरह क्या हो जाएगा 36 एंड 4 10 जा 40। अब 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ओके, ये इसके क्या है मल्टीपल्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिजिट देखनी है जो दोनों नंबर में हो, दोनों की टेबल में हो। 4 की टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल 20। ओके, नेक्स्ट 24 नो, 28 इसमें नहीं है, 32 इसमें नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 40 इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो कॉमन मल्टीपल्स फोर एंड 5 आर 20 एंड 40। ओके, इसी तरह इसका सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा 10 और 20। ठीक है, पहले हम 10 के मल्टीपल्स देखेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ओके, और 20 के 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। ओके, अब इसके कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो ऊपर वाले डिजिट में भी और नीचे वाले डिजिट में भी हो वो होते हैं कॉमन। अब जैसे 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। ओके, 40, ओके 60 भी है, 80 भी है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स 10 एंड 20 आर 20 एंड 40। क्या होंगे इसके 20 एंड 40। ओके, तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई और एफ आपको खुद करके देखना है। ओके, इसी मेथड्स के साथ करना है आपको ये। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्लोविंग पेयर्स ऑफ नंबर। एलसीएम क्या होते हैं? लीस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
So question number second, 6 and 8, 6 and 8, इसके हमें क्या नहीं करना है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल्स करेंगे। ओके, यानी 6 की टेबल, 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 60. Okay, and then 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72, 80. Okay, अब इसके पहले हम कॉमन, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। ओके, कॉमन मल्टीपल्स, अब कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 24, ओके, देन है 40 नहीं है दोनों में, एंड 48। ओके, तो कॉमन मल्टीपल्स 24, 48। अब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें छोटा जो है, जो छोटा डिजिट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 24 और 48 में से छोटा कौन सा है, 24, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 24, ये हमारा आंसर। ओके, इसी तरह सेकंड वाला भी ऐसे ही है, 10 एंड 30, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले 10 के मल्टीपल्स निकलेंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, अब 30, 90, सॉरी 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270। ओके, तो अब कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, सीएम कॉमन मल्टीपल क्या है, 30 एंड देन 90, 60। ओके, तो 30 एंड 60। अब इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज इक्वल्स टू 30, ये हमारा आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसी तरह आपको इसका सी, डी, ई, एफ, ठीक है, आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द whether 225 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ठीक है। अब ये बताना है कि 225, 3 एंड 5, मतलब 225, 3 एंड 5 इसका कॉमन मल्टीपल है या नहीं है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जो डिजिट है वो उस पर, मतलब किसी भी टेबल पर कंप्लीट डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। अब हमें ये देखना है कि 225, ओके, 225 डिवाइड 3,
3 7 जा 21, 3 5 जा 15, इट मीन्स 75 फुल डिविजिबल हो रहा है, यस। और इसी तरह 25 225 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, इट मीन्स 45, यानी दोनों ही 3 and 5 की टेबल पे 3 and 5 225 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इट मीन्स यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 178 को 6 and 2 से करोगे, 6 की टेबल से करोगे 12, 5 नहीं जा रहा, 2 की टेबल से करोगे 16, 6 9 जा 18, यस, एक उस पे जा रहा है, एक उस पे नहीं जा रहा, तो ये क्या आ जाएगा, नो, इसका आंसर क्या होगा, नो। ओके, तो हमें ये इस तरह से करना था। अभी एक्सरसाइज 5.4 आपको जिस तरह से समझाई है, आपको उसी तरह से नोटबुक में कंप्लीट करनी है। अब एक्सरसाइज 5.5, ओके, 5.5 आपको निकालनी है। 5.5 में हमें क्या करना है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 40। ओके, इसके भी मैं आपको ओनली 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। फर्स्ट है राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स 10 and 40। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम पहले इसकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द नंबर्स विच ओनली हैव 1 and the number itself as their factor are known as prime numbers। ओके, so the number which only have 1 and number itself as their, मतलब जो किसी भी टेबल पर ना जाए, जैसे प्राइम नंबर 11 कोई किसी टेबल पर डिविजिबल नहीं होता, 13 17 19 23, ये क्या है 10 to 40 के प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, हमें क्या करना है, 10 to 40 10 to 40 यानी 10 से 40 के बीच के प्राइम नंबर लिखने हैं हमें, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर। तो कौन से हैं, 11 12 2 की टेबल पर, 3 की टेबल पर, 4 की टेबल पर, है ना, डिविजिबल हो रहा है ना। उसके बाद है 13 सिर्फ ओनली 13 की टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं है। ओके, जो सिर्फ अकेला खुद की टेबल हो और किसी टेबल पर डिविजिबल ना हो, किसी टेबल पर ना है, किसी टेबल का मल्टीपल ना हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद है 13 के बाद 17, किसी टेबल में आपने सुना है 17, नो, 19, ओके, नेक्स्ट 23 29 31 and 37, ठीक है, ये क्या है 10 to 40 यानी 10 से 40 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 60 and 80। ओके, कंपोजिट मतलब संयुक्त संख्या, ओके, और प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या, जिसका जो किसी भी टेबल पर ना जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका कोई भी गुणनफल ना हो। एंड कंपोजिट होता है संयुक्त संख्या। 62 63, अब हमें 60 से लेके 80 तक की संयुक्त संख्या लिखनी है। ओके, 60 to 80,
composite numbers. ओके, तो 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, and 78. Okay. Question number 3. Take the prime number from the given numbers. हमें जो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, प्राइम नंबर पर टिक लगाने हैं. 2, 9, 10, 31, 56, 78, 43, 61, 7, 29, 88. अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं. ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी भी टेबल पर, किसी भी पहाड़े पर ना जाए, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं. जैसे 2 ओनली 2 के अलावा किसी टेबल पर जाता है क्या 2? नो. एंड नेक्स्ट है 9 3 की टेबल में है, 9 की टेबल में है. ठीक है, उसके बाद 10 2 की टेबल में. ठीक है, और 5 की टेबल में, 10 की टेबल में. एंड उसके बाद 31 क्या है, प्राइम नंबर. 2 प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर. 56, यस 56 नॉट प्राइम नंबर. 78 नॉट प्राइम नंबर. 43 प्राइम नंबर. 61 प्राइम नंबर. ओके, 7 प्राइम नंबर. 29 प्राइम नंबर. क्योंकि ये किसी भी संख्या पर डिविजिबल नहीं होते. 29 को आप डिवाइड कर सकते हो, ये पूरा कभी भी इसका क्या है, डिवाइड नहीं होगा. जिसमें नीचे रिमाइंडर आ जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. अगर आपको सिंपली वे में बताएं कि व्हाट इज प्राइम नंबर, जिसको हम डिवाइड करने के बाद नीचे रिमाइंडर बच जाता है, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं. तो अब इसमें हमें प्राइम नंबर पर टिक लगाना है. हम किस किस पे लगाएंगे, 2, 31, प्राइम नंबर. 2 टिक लगा दो. 31, उसके बाद क्या है, 43, 61, नेक्स्ट 7 and 29. 7 and 29. Okay, so is that clear? So exercise 5.4 and 5.5 question 1 to 3. 5.4 complete and 5.5 question 1, 2 and 3 do in fair notebook. और जिसको भी समझ नहीं आए आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज से, या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करके. लेकिन बट आपको ये एक्सरसाइज रिवीजन के तौर पर घर पर करके देखनी है. जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हूँ, जो भी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ, आप उसको घर पे खुद करके क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करिए. क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको रिवीजन में अच्छे से नहीं लेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगा. ओके, सो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज की रिवीजन कीजिए. जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए. आपको वीडियोस भेजे जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या उसमें समझाया जा रहा है, क्या उसमें बताया जा रहा है. ओके, सो टुडे योर होमवर्क exercise 5.4 complete and 5.5 question 1, 2, 3 do in fair notebook. Thank you. Have a nice day.